सबसे पहला कलमा है गर्म, इसका मुखालिफ है सर्द। ये लफ्ज़ गर्म और सर्द उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है खंदे, खंदे यानी हंसना, खंदे यानी हंसना। उसका मुखालिफ कलमा है गिरिए, गिरिए यानी रोना। खंदे यानी हंसना, गिरिए यानी रोना। उसके बाद है लागर, लागर यानी पतला, चाक यानी मोटा। उसके बाद है ज़ईफ़, ज़ईफ़ वही उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इस तरह कभी कभी भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ज़ईफ़ और कभी ये उर्दू में एक दूसरे के मुखालिफ कलिमात हैं, तो इसी तरह ये फ़ारसी में भी एक दूसरे के मुखालिफ कलिमात हैं। उसके बाद है सफ़ीद स्याह, ये भी उर्दू और फ़ारसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है नो, नो यानी नया, क्या, नो यानी नया, कोहने यानी पुराना, नो यानी नया, कोहने यानी पुराना। गुरसने यानी भूखा, तशने यानी प्यासा, गुरसने यानी भूखा, तशने यानी प्यासा। मरीज़ वही मरीज़ है, सेहतमंद वही सेहतमंद। ये मरीज़ और सेहतमंद फ़ारसी उर्दू दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शब यानी रात, रोज़ यानी दिन, सरी यानी जल्दी, आहिस्ते यानी आहिस्ता। शूर यानी नमकीन, शूर यानी नमकीन। शीरीन यानी मीठा, शीरीन यानी मीठा। मज़ेदार, बी मज़े, मज़ेदार वही मज़ेदार फ़ारसी में जिसका मुखालिफ कलमा है बी मज़े, जिसमें कोई मज़ा न हो। उसके बाद है रोशन, रोशन वही रोशनी से निकला हुआ है, रोशन यानी रोशनी। तारिक जिसका मुखालिफ है तारिक, और रोशन ये दोनों फ़ारसी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं कलिमात, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है कोता, कोता यानी छोटा, कोता यानी छोटा। दराज यानी बड़ा, कोता यानी छोटा, दराज यानी बड़ा। उसके बाद है दोस्त, दुश्मन, ये दोस्त और दुश्मन फ़ारसी उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं, फ़कत तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है जो मैंने अदा करके आपको बताया। दोस्त, दुश्मन। पुर यानी पुर, खाली यानी खाली। पुर, ये भाई ये गिलास जो है वो पुर है, ये गिलास जो है वो खाली है। ये लफ्ज़ पुर और खाली उर्दू फ़ारसी दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है बाज़, बाज़ यानी खुला हुआ, बाज़ यानी खुला हुआ। बस से यानी बंद, बस से यानी बंद। बाज़ यानी खुला हुआ, बस से यानी बंद। यह था आज का हमारा दर्स, जिसमें मैंने आपको मुखालिफ कलिमात बताए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को सुनेंगे, इस वीडियो को लिखेंगे, इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। दोस्तों से आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी मेहनत से आपने कुछ भी सीखा हो, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।